गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 10 सितंबर 10 सितंबर की जो भी करंट अफेयर है, 10 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हमने इम्पोर्टेंट जो रहे एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए वर्ल्ड फर्स्ट एमआरएनए जो वेस्ट कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है एंट्रोमिक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री के द्वारा ये डेवलप करवाया गया है? ये है रसिया के द्वारा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर रसिया। एंड ये वर्ल्ड की फर्स्ट है, ध्यान में रखिएगा। ये किसके ऊपर में बेस है? एमआरएनए। एंड जो ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी है ना, ये असल में भी रसिया के द्वारा ही डेवलप करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, एमआरएनए जो टेक्नोलॉजी रहा है फर्स्ट टाइम जो कोविड-19 के क्षेत्र में यूज करवाया गया था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो डेवलप करवाया गया है ना, ये जो कैंसर वैक्सीन रहे, असल में ये 100% जो कि एफिशिएंसी इसका रहे, 100% एफिशिएंसी एंड 0% जो कि इसका साइड इफेक्ट रहे, 0%। ध्यान में रखिएगा, 0% साइड इफेक्ट। एंड ये जो डेवलप करवाया गया है ना, कौन से टाइप की कैंसर के लिए? फॉर कोलोरेक्टल, जो कोलोरेक्टल कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर वैक्सीन है, इसके क्षेत्र में यूज करवाया गया है। देखते हैं क्या बातें रहे सारे के सारे। एंड कैंसर का मतलब क्या है जानते हो? देखिए, कैंसर का मतलब यही है कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। सो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं क्या बातें रहे। रसिया जो कि एंटेरोमिक्स, ध्यान में रखिएगा, रसिया की एंटेरोमिक्स ये पर्सनलाइज जो कि एमआरएनए बेस्ड जो कैंसर वैक्सीन हज डेमोन्स्ट्रेटेड 100% जो कि इफिकासी के साथ, 100% इफिकासी के साथ। एंड सेफ्टी इन दी क्लिनिकल जो कि ट्रायल, ये जो ट्रायल करवाया गया है 100% एफिशिएंसी के साथ यानी एफिकासी के साथ। ऑफरिंग ए जो कि पोटेंशियल ब्रेक थ्रू इन दी कैंसर ट्रीटमेंट एंड डेवलप्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी सिमिलर टू कोविड-19 वैक्सीन। इट ट्रेन्स द इम्यूनो सिस्टम टू जो कि एलिमिनेट द कैंसर सेल को एलिमिनेट करना एंड विदाउट सीरियस साइड इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 2 क्या रहे? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुइना। हमने डिस्कस कर रहे हैं गुइना के बारे में, यानी गुइना की जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बने वो इलेक्टेड तो हो सकता है, ये री इलेक्टेड करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में री इलेक्टेड करवाया गया है, वो है इरफान अली। पहले से ही रहे। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर है इरफान अली। ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड फिर बात करें, ये जो लिखी गई है जो जेपी शर्मा ओली नहीं है, अगर जो केपी शर्मा ओली जानते हो कौन है? केपी शर्मा ओली ये नेपाल की, अभी काफ़ी सुर्खियों में रहे। क्यों? अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है, इसीलिए, क्योंकि पता ही होगा हमने जो डिस्कस कर रहे थे, जो 26 जो सोशल मीडिया अकाउंट रहे, इसके ऊपर में बैन लगाया गया था नेपाल में। ये तो पता ही होगा ना। यूट्यूब हो गया एंड देन व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी हो गया ना, सारे के सारे सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। क्यों बैन लगाया था? इसीलिए क्योंकि इनके कहना यही है कि जो ये जो जितने भी कंपनी रहे ना, 26 कंपनी रहे, इन्हें चेतावनी दी थी कि जो रजिस्ट्रेशन कराना होती है, कोई भी आप अगर कोई भी कंट्री में एंट्री ले रहा है तो इसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। बट ये कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। एंड ध्यान में रखिएगा, कोई भी पर मतलब हालांकि ये सारे के सारे इन्हें जो कि बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया गया था, पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी थी। बस इनका ऐसे यही कहना है, जो सरकार का यही कहना है। बट लोगों का क्या कहना है? लोगों का यही कहना है कि जो आवाज़ रहे, जो लोगों की आवाज़ जो सरकार तक पहुंच रहा है, इसे दबाने के लिए ये बंद करवाए गए सारे के सारे। इसीलिए अभी काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट देखने को मिली। एंड प्रोटेस्ट के बाद तुरंत जो केपी शर्मा ओली रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दी है। देख रहे हो ना, बस युवाओं की पावर क्या रहा है। तो देखते प्राइम मिनिस्टर जो कि मोदी कंग्रेचुलेट। बस ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं गुइना के बारे में, है ना। बट हमने केपी शर्मा ओली के बारे में भी बता दी आपको, न्यूज में रहे तो डिस्कस कर ली। पीएम नरेंद्र मोदी जो कि कंग्रेचुलेट करी है जो गुइना जो कि प्रेसिडेंट कौन रहे, वो है इरफान अली।
ऑन हिज विक्ट्री इन द इलेक्शन एंड प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी, हाँ जी कंग्रेचुलेटेड। बस ध्यान में रखिएगा, नाम क्या है वही ज़्यादा है। आगे देखते हैं। एंड फिर और भी काफ़ी सारे बातें बता दूँ। जो गुइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन रहे। एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट तो हमने अभी डिस्कस करी, जो इरफान अली रहे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? प्राइम मिनिस्टर है मार्क फिलिप्स। मार्क फिलिप्स, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, व्हिच कंट्री हैज़ ओन द हॉकी एशिया कप 2025? व्हिच कंट्री हैज़ ओन द हॉकी एशिया कप 2025? किसने ओन करी है? अभी रिसेंटली ये हो रहा था, कहाँ हो रहा था? राजगीर, जो बिहार की राजगीर में हो रहा था। बिहार की राजगीर है, ये राजगीर में हो रहा था। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये हो रहा था। जो कि इसमें जो ओन करी है वो इंडिया ने ओन करी है, वाई डिफेक्टिंग, किससे डिफेक्ट करके? वाई डिफेक्टिंग साउथ कोरिया को, साउथ कोरिया को डिफेक्ट करके, जो कि इंडिया ने ओन करी है। ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया की जो ये रहे ओन करी है, ये चौथे बार यानी फोर्थ टाइम जो कि ओन करी है, फोर्थ टाइम ओन करी है। ध्यान में रखना। कौन सी ईयर भी पूछा जाए तो देखिए, इंडिया जो ओन करी है वो 2003 में ओन करी है, 2007 में ओन करी है एंड 2017 यानी 2017 में ओन करी है। बट एंड जो चौथे वाला रहे वो तो 2025 रहे। क्लियर? ये हो रहा था बिहार की राजगीर में। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चल रहा था? 29 अगस्त टू 7 सितंबर तक। क्लियर? एंड अभी के टाइम में तो ख़त्म हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा, वाई डिफेक्टिंग साउथ कोरिया को डिफेक्ट करके इंडिया ने ओन करी है। क्लियर? आगे देखते हैं। और मुझे बताइए, ये जो हॉकी इंडिया रही है यानी जो हॉकी इंडिया की स्थापना बताना। हॉकी इंडिया की स्थापना और एक रहे जो कि वर्ल्ड फेडरेशन, जो हॉकी फेडरेशन रहे, इसकी स्थापना कौन सी आ रही है? FIH की स्थापना। इसका स्थापना 1924 में। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में रहे। लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड हेड कौन है? हेड जो कि रहे मोहम्मद ताइब इकरंत, मोहम्मद ताइब इकरंत। ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया जो इसके मेंबर बने 1900 जो कि 28 में, जो कि इंडिया इसके मेंबर बने। स्थापना 1924 बट इंडिया जो मेंबर बने 1928 में। क्लियर? फिर जो हॉकी इंडिया की बात करें, जो हॉकी इंडिया रहे, हॉकी इंडिया की स्थापना पूछे तो वो जो कि 2009 में स्थापना करवाया गया। हेडक्वार्टर जो कि आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। एंड चेयरमैन कौन रहे? चेयरमैन जो कि दिलीप तिर्की रहे। ध्यान में रखिएगा, दिलीप तिर्की रहे। क्लियर? सारे के सारे। इंडिया जो कि हाँ जो ओन द मेंस हॉकी एशिया कप जो कि 4 टाइम्स दे आर विक्टोरियस, जो कि कम इन 2003, 2007, 2017 एंड मोस्ट ऑफ द इंडिया रिसेंटली जो कि 2025। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देख सकते हो, इसकी जो शुरुआत करवाया गया था ना वो 1982 से, जो कि पाकिस्तान में, जो कि कराची में हो रहा था एडिशन। एंड जो कि पाकिस्तान ओन करी थी बाय डिफेक्टिंग इंडिया। एंड थर्ड प्लेस पर चाइना था। एंड 85 बस इसके बाद जो इंडिया जो ओन करी थी, इंडिया जो फर्स्ट टाइम ओन करी थी वो देख सकते हो यहाँ रहे कोलमपुर में। क्लियर? एंड काफ़ी बार जो कि इंडिया रनर अप रह चुकी है, देख सकते हो। ये मतलब कंटिन्यूसली रनर अप रहे कंसिक्यूटिव टर्म पर 85, 89 एंड 94। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर देखते हैं और क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 4 क्या आ रहा है? व्हिच कंट्री विल होस्ट द 28 एशियन टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप, टेबल टेनिस जो टीम चैम्पियनशिप इन 2025? किसने ओन करी है जो कि टेबल टेनिस? व्हिच कंट्री विल होस्ट, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है, ओन नहीं, होस्ट करने वाला है 28 नंबर की जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये होस्ट करने वाला है इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। क्लियर? कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होने वाला है? 11 to 15 अक्टूबर तक होने वाला है। 15 अक्टूबर। कौन सी प्लेस में? 8 उड़ीसा की जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर में। क्लियर? एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। जब भी होने वाला है तो भी हमने डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में ध्यान में रखना यही बात। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द टेबल टेनिस फेडरेशन इन इंडिया, जो कि एस्टरडे, एंड विल फीचर मेंस एंड देन वुमेन्स जो टीम कंपटीशन। इट विल बी सर्व एज ए क्वालिफायर फॉर द 2025-26 की जो क्वालिफायर इवेंट रहे ना, इसके लिए जो कि ये होने वाला है, जो कि ITTF एंड वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप विद द टॉप 13 टीम जो रहे फ्रॉम द ईच कैटेगरी एंड देन द यर्निंग स्पोर्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर 5, हु हैज़ बीन चूजन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेविस। जो ब्रांड एम्बेसडर लेविस रहे ना, लेविस की काफ़ी सारे ब्रांड जो ड्रेस वगैरह जो रहे, ध्यान में रखिएगा, लेविस की जो कि ये ब्रांड एम्बेसडर बने वो है आलिया भट्ट। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, आलिया भट्ट। बस नाम याद रखना, वही ज़्यादा है। देखते हैं आलिया भट्ट जो कि आज भी चूजन आज द न्यू ग्लोबल जो कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लेविस एंड पार्टनरशिप अनाउंसमेंट इन द ईयरली सितंबर 2025 दैट अलाइंस विद द ट्रांसफॉर्मेशन जो कि वुमेन्स फैशन एंड देन द एम्बस। ध्यान में रखना, ये आलिया भट्ट को सिलेक्टेड करवाया गया है। आलिया भट्ट पहले से कौन सी की रहे, गुच्ची की रहे, जो कि ध्यान में रखिएगा। एंड देन एरा जो कि स्टाइल, दिस अपॉइंटमेंट ऑफ मार्क द सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ द इंडियन एक्टर हु इज ऑल्सो जो ग्लोबल जो कि रिप्रेजेंटेटिव एंड देन द गुच्ची रहे फॉर गुच्ची एंड देन द प्लेसिंग फॉर द इंटरेक्शन विद द मेजर फैशन हाउस। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 6, हु हैज़ ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम जो कि 2025। हु हैज़ ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025, किसने ओन करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने और जितना भी रहे हमने डिस्कस कर चुकी है, मतलब जो भी ग्रैंड स्लैम रहे, मतलब मान लो एक तो रहे ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम कितने के रहे, ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे, टेनिस के बारे में बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड देन विंबलडन ओपन एंड देन अभी जो हमने डिस्कस करी यूएसए ओपन। क्लियर। एंड ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन ये हो चुकी थी, बट ये यूएस ओपन अभी के टाइम में ख़त्म हुए, ध्यान में रखिएगा। फिर ये और भी काफ़ी सारे बातें हैं, बस आंसर बता देता हूँ। यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम ओन करी है वो है, हमने मेन के कैटेगरी में कल डिस्कस करते हैं, हमने वुमेन के कैटेगरी में, बताइए ना वुमेन के कैटेगरी में किसने ओन करी है। ये मेन के कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज ने, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कार्लोस अल्काराज ने ओन करी है। ध्यान में रखिएगा, ये मेन्स की कैटेगरी में, बट वुमेन्स की कैटेगरी में जो ओन करी थी ना वो था अरीना सबालेंका। ध्यान में रखिएगा, वुमेन की कैटेगरी में किसने ओन करी है वो है आर्यना सबालेंका। ये कौन सी कंट्री के रहे, बेलारूस के रहे, ध्यान में रखिए बेलारूस की। फिर जो मेन की कैटेगरी में हमने डिस्कस करी वो तो कार्लोस अल्काराज रहे, ध्यान में रखिएगा। मेंस की कैटेगरी में ये कौन सी कंट्री की है, ये स्पेन की, ध्यान में रखना स्पेन की है। एंड इन्होंने जो डिफेट करी है ना, किससे डिफेट करी है, वाई डिफेटिंग द जेनिक सिन्नर को डिफेट करी है, वाई डिफेटिंग जेनिक सिन्नर को डिफेट करी है। फिर जो ये जो विंबलडन ओपन रहे, बताना विंबलडन ओपन किसने ओन करी थी, ध्यान में रखिएगा। ये जो आर्यना सबालेंका रहे ना, इन्होंने किससे बीट करी थी, कल जो हमने डिस्कस करी थी वो है अमांडो अनिसिमाबो जो कि यूएस की प्लेयर एक था, ध्यान में रखना। एंड फिर विंबलडन ओपन बात करें, ये है जेनिक सिन्नर जो कि इटली की था, ध्यान में रखिएगा इटली की। एंड जो कि ये मेन की कैटेगरी में बात करें तो जेनिक सिन्नर ने ओन करी थी। एंड जो कि विंबलडन ओपन जो वुमेन ने ओन करी थी वो है इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की था, है ना। फिर बात करें फ्रेंच ओपन, ध्यान में रखना फ्रेंच ओपन किसने ओन करी है, ध्यान में रखना ये जो कि विंबलडन ओपन किसने ओन करी है, विंबलडन ओपन तो जेनिक सिन्नर एंड देन और कौन, जो कि इगा स्विटेक। फिर जो फ्रेंच ओपन हमने डिस्कस करी थी वो किसने ओन करी थी, वो है कार्लोस अल्काराज कौन सी कंट्री की है, स्पेन की है। एंड जो फ्रेंच ओपन में जो वुमेन की कैटेगरी में जो ओन करी थी ना वो था कोको गफ ओन करी थी, जो कि यूएस की प्लेयर है। क्लियर। फिर इन्होंने जो डिफेट करी थी और भी काफ़ी सारे तो इंपॉर्टेंट रहे, जैसे कि फ्रेंच ओपन में जो डिफेट करी थी इन्होंने कार्लोस अल्काराज, वो था जेनिक सिन्नर, किससे, जेनिक सिन्नर को। बट अभी देख रही हो कार्लोस अल्काराज किससे डिफेट करी है, कार्लोस अल्काराज वो है जेनिक सिन्नर को। यहाँ क्या रहा है, जो कि ये जो ओन करी थी किसने, जो कि कार्लोस अल्काराज, इन्होंने भी जेनिक सिन्नर को हराया था, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बार इनके बीच में जो कि टक्कर देखने को मिलती है। एंड जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे, ये जो ओन करी है वो है जेनिक सिन्नर। एंड ध्यान में रखिएगा जेनिक सिन्नर ने ओन करी थी। एंड जेनिक सिन्नर तो इटली की रहे, ध्यान में रखना जेनिक सिन्नर इटली की। एंड डिफेट करी थी किससे, वो है अलेक्जेंडर जेब्रेव जो कि जर्मनी की था। एंड जो इसमें जो ओन करी थी वुमेन कैटेगरी में वो है मेडिसन की, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे जो यूएस की प्लेयर है। एंड किसे हराया था, वो था आर्यना सबालेंका। काफ़ी बार इन्हें डिफेट देखने को मिली थी रिसेंटली, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन
एंड अभी के टाइम में यूएस ओपन ने ओन करी है। क्लियर, यूएस ओपन की शुरुआत पूछे तो वो है 1881 में रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर ये पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है एंड यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट में, बस सिंपल सा बात है, याद रखना है। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट में एंड फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट में। क्लियर सारे के सारे, इतनी सी बात तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो बात करें जो कार्लोस अल्काराज है ना, इन्होंने मतलब काफ़ी बार मतलब 2 टाइम जो कि यूएस ओपन ओन करी है, 2 टाइम जो कि विंबलडन ओपन एंड जो कि और 2 टाइम जो कि फ्रेंच ओपन ये ओन कर चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। कार्लोस अल्काराज डिफीट द जेनिक सिनर इन द मेंस सिंगल फाइनल जो कि ऑफ द यूएस ओपन 2025 टेनिस चैंपियनशिप आर्थर जो कि आज से स्टेडियम इन द फ्लशिंग जो कि मेडोज में हो रहा था न्यूयॉर्क में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखना किसने जीती है वो ध्यान में रखना। नंबर 7 में क्या आ रहा है, ड्यूरिंग 2026 सेंसस ट्राइबल ग्रुप्स और जो ट्राइबल ग्रुप्स रहे ना और जो पीबीटीजी रहे, पीबीटीजी नहीं ये पीवीटीजी जो ग्रुप रहे पर्टिकुलरली ये जो लिखी गई है पीवीटीजी ग्रुप, ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट है। पीवीटीजी ग्रुप रहे ना, इसकी जो कि पीवीटीजी ग्रुप विल एन्यूमरेटेड सेपरेटली हाउ मेनी पीवीटीजी एन्यूमरेटेड सेपरेटली, मतलब जो पीवीटीजी ग्रुप रहे ना इनकी जो सेंसस तो 2026 में होने वाला है, ये तो पता ही होगा ना आपको 2026 में होने वाला है। बस बात यही है कि ये जो 2026 में सेंसस होने वाला है ये कितने की पीवीटीजी ग्रुप रहे आर दे आर इन इंडिया कितने के रहे, एंड ये सेंसस 2026 में इनकी सेपरेटली होने वाला है, अलग से काउंट करवाया जाएगा, क्योंकि ये पता चले कि कितने की पीपीटीजी ग्रुप रहे, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ग्रुप रहे, ट्राइबल ग्रुप रहे, इन्हें क्या सुविधा मिल रहा है या फिर नहीं, सारे के सारे ये मिल सके, ध्यान में रखिएगा। फिर मुझे बताना जो पीपीटीजी ग्रुप रहे ना ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर यानी कौन सी कमीशन के द्वारा ये लाया गया था, पीपीटीजी ग्रुप जो कि बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। जो पीवीटीजी ग्रुप जो कैटेगरी है ना असल में ये करवाया गया था भाई जो देवर कमेटी रहे ना, कौन रहे, देवर कमेटी या फिर देवर जो कमीशन रहे इनके द्वारा 1960-61 के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960-61 में जो हुई है, ध्यान में रखिएगा 1960-61 में ये देवर कमीशन के द्वारा करवाया गया था। अभी के टाइम में कितने की पीवीटीजी ग्रुप पूछे तो 1900 असल में 1975 में इंडिया में कुल जो कि 52 पीवीटीजी ग्रुप था, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो कि 2006 आए, 2006 में यही हुए कि और जो कि 23 जो कि पीवीटीजी ग्रुप इसमें ऐड करवाया गया, ऐड करने के बाद ये पीवीटीजीएस हो गया, ध्यान में रखिएगा पीवीटीजी ग्रुप। अब के टाइम में टोटल ये कितने हुए 3 to 5 एंड देन द 2 7 5 to 7 75 टोटल पीवीटीजी ग्रुप सी यानी 75 में। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। बट ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप रहे, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप जो रहे वो कौन सी स्टेट में रहे सबसे ज़्यादा आपको पीवीटीजी ग्रुप मिलने वाला है ओडिशा में, ध्यान में रखिएगा। कौन सी प्लेस में, ओडिशा में कितने की रहे बताना, सबसे ज़्यादा ओडिशा में तो रहे बट कितने के रहे 13 रहे। क्लियर सारे के सारे। और अब बताना सेकंड फॉर कौन सी रहे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना सेकंड फॉर पीवीटीजी ग्रुप कौन सी स्टेट में रहे। बस बता देता हूँ ये रहे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना सेक्टर है, तेलंगाना सेक्शन रहे वहाँ रहे सबसे ज़्यादा, इसके बाद जो की रहे। बट बताना फिर कितने की रहे बताना आंध्र प्रदेश में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे बात है, ध्यान में रखना। बस एक जो क्वेश्चन में जो भी बात है बताया जा रहा है ना इससे ध्यान में रखना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने तो क्वेश्चन सिर्फ और क्वेश्चन डिस्कस करते तो क्वेश्चन आंसर करके हमने मतलब 5 मिनट के अंदर में ही कवर कर लेते, बट सारे के सारे बातें बताया जा रहा है ना, ध्यान में रखना। इन द 2026 सेशन जो कि सेंसस द इंडियन गवर्नमेंट विल एन्यूमरेट ट्राइबल ग्रुप्स सेपरेटली एंड जो कि इंक्लूड द 75 जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहे पीवीटीजी एंड टू फैसिलिटेट टारगेटेड जो कि डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स देयर आर करेंटली 75 जो कि पीवीटीजी ग्रुप रहे आइडेंटिफाइड इन इंडिया लोकेटेड अक्रॉस 18 स्टेट में जो कि ये लोकेटेड है एंड यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ। नंबर जो कि पीवीटी ये तो 75 रहे एंड लोकेशन जो दे आर जो 18 इंडियन जो कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के
टेरिटरी में रहे, जो कि अंडमान निकोबार के साथ। ध्यान में रखिएगा सेंसस 2026 सेंसस विल बी फीचर 2 फेजेस में होने वाला है विद द फर्स्ट फेज ऑफ द हाउस लिस्टिंग। ध्यान में रखना, ये भी हमने डिस्कस करी थी। जो 2026 की जो सेंसस है ना, ये 2 फेज में होने वाला है। एक तो रहे हाउस लिस्टिंग जो कि स्टार्टिंग इन अप्रैल 2026 एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो कि फेज 2 फॉलो। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या रहे नंबर 8 में। हु हैज लॉन्च द अंगीकार 2025 कैंपेन। अंगीकार 2025 कैंपेन किसने शुरुआत करी है? वो है मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में आपको बताया था। अंगीकार जो क्या रहे, अंगीकार जो रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है, ये क्या है? ये कैंपेन है। ध्यान में रखिएगा, ये किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया? जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री रहे ना, इनके द्वारा, यानी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्लियर? एम क्या है? फॉर प्रधानमंत्री जो आवास योजना रहे ना, प्रधानमंत्री जो पीएम आवास योजना रहे 2.0 देखिए, असल में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना पूछे तो इसकी शुरुआत जो कि 25 जून 2015 से करवाया गया था। ध्यान में रखना। इसके बाद जो ये 2.0 पूछे तो ये 2.0 जो कि 1 सितंबर 2024 में ये लॉन्च करवाया गया था। ध्यान में रखना सारे के सारे। 2.0 को ये बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है अंगीकार का। देखते हैं लोगों तक जो कि घर पहुंचाना, इसका मेन उद्देश्य अंगीकार 2025 कैंपेन वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग अर्बन अफेयर जो मनोहर लाल रहे। लॉन्च जो कि टुक प्लेस इन द न्यू दिल्ली एंड देन द सितंबर 4 2025 में लॉन्च करवाया गया है। कैंपेन इज द लास्ट माइल जो कि आउटरीच। ध्यान में रखिएगा, आउटरीच जो कि इनिशिएट अंडर द प्रधानमंत्री जो आवास योजना अर्बन 2.0 रहे, PMAY 2.0। इट ऑब्जेक्ट आर टू जो कि एक्सीलरेट द इम्प्लीमेंट टू द हाउसिंग स्कीम। ध्यान में रखना, हाउसिंग स्कीम को जो कि एक्सीलरेट करना एंड देन क्रिएट द वाइड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड देन द पब्लिक के बीच में ये स्कीम के बारे में बताना, जागरूक करना एंड फास्ट ट्रैक टू द वेरिफिकेशन ऑफ द फिलो जो कि एप्लीकेशन को जो कि वेरिफिकेशन करना, क्या ये सही है या फिर नहीं, कि या इसमें क्या धोखाधड़ी रहे। ध्यान में रखना, एक्सपर्ट के पास ध्यान में रखना, यही बात है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। Who has won the Best Director Award? Who has won the Best Director Award at the Vehicle Film Festival 2025? किसने वन करी है बेस्ट डायरेक्टर के रूप में? ये है अन्नपूर्णा रॉय। ऑप्शन अन्नपूर्णा रॉय, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही है अन्नपूर्णा अनुपर्णा। ध्यान में रखना, अनुपर्णा जो कि रॉय। ध्यान में रखना, इन्होंने जो कि ओन करी एंड इन्होंने बस इसीलिए हमने इसके बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि इन्होंने इंडियन फिल्म डायरेक्टर रहे। ध्यान में रखिएगा। और फिर बात करें कि कौन सी मूवी के लिए, कौन सी मूवी? वो है सॉन्ग फॉर सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्री। ये की एक फिल्म है, बस इनके लिए इनके जो कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दी गई है। ध्यान में रखिएगा, जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। कौन सी अवार्ड आती है? वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में। नेक्स्ट देखते हैं जो कि अनुपर्णा। ध्यान में रखना, अनुपर्णा रॉय विनर ऑफ दी जो कि ओरिजिनित बेस्ट डायरेक्टर एंड देन द अवार्ड जो कि ध्यान में रखिएगा एट द 82nd हुए जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल फॉर द सॉन्ग एंड देन द फॉरगॉटन ट्री। ये 77 मिनट फिल्म एंड जो कि ड्रेस्ड। ध्यान में रखिएगा, ये फिल्म के लिए इन्हें सिलेक्टेड करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? G20 समिट 2026 से कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है? ध्यान, ये भी आपको बता रखिए, ध्यान में रखना। हालांकि अभी जो रिसेंटली 2025 की बात है ना, ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करने वाला है जो कि साउथ अफ्रीका होस्ट कर। साउथ अफ्रीका भी कौन सी प्लेस पहुँचे? तो वो है जोहान्सबर्ग। बताना, जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर में किससे बंदी बनाकर रखा गया था? मुझे बताना कौन सी ईयर में वो भी क्यों बंदी बना के रखा गया था? वो तो गांधी जी रही, ये तो पता ही होगा, बट क्यों बंदी बना कर रखा था ये आप बताना मुझे। बस ये वहाँ होने वाला है 2025 की। ध्यान में रखना, 22 to 23 नवंबर तक होने वाला है, नवंबर तक G20 समिट। एंड ये कौन सी वाला एडिशन रहे? विश्व वाला, यानी 20 नंबर की एडिशन रहे, ये ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इतने से बात ध्यान में रखना। एंड इंडिया जो होस्ट कर रहे थे जो कि 2023, बताना कौन सी एडिशन था?
क्या 18 था या फिर और कौन सी था बताना। एंड इसके बाद जो कि 21 नंबर की जो होस्ट करने वाला है ये बताया गया है, इसीलिए आपको न्यूज़ में रहे तो बता दी, ये यूएस ने होस्ट करने वाला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूएस। ध्यान में रखिएगा, यूएस की भी कौन सी प्लेस पूछे तो यूएस की मियामी में। ध्यान में रखिए, यूएस की एक शहर है, ध्यान में रखना है इस बात। 21 से जो कि एडिशन है, क्लियर। फिर G20 की बात करें तो G20 की बात है ना, इसकी जो स्थापना है ना असल में 1999 में करवाया गया है। 1999 एग्जैक्ट डेट पूछे तो 26 सितंबर में, 26 सितंबर। एंड इसमें टोटल मेंबर एक जो कि 21 मेंबर रहे, इसके जाके मतलब 19 मेंबर, हालांकि 19 जो कि कंट्री, एंड देन द यूरोपियन यूनियन एक रहे, एंड जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनियन रहे, ये तो पता ही होगा ना, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते हैं डिटेल में, एंड देन सेशन एंड करते हैं। द G20 समिट 2026 जो कि विल बी होस्टेड बाय द यूएस, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट अमेरिका विल होस्ट द G20 जो कि नेक्स्ट G20 समिट एट द डोनाल्ड गल्फ जो कि रिसोर्ट एंड फ्लोरिडा में, एंड डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट प्लेस एंड देन द फॉर मेजर इंटरनेशनल जो कि इवेंट। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।